जागते रहो। तुम बार बार एक ही प्रश्न को पूछते रहते हो कि जीवन क्यों मिला, और इसी कारण तुम जीवन को ना थोड़ा तिरस्कृत नजरों से देखते हो। जीवन तुम्हें मिला इस जीवन को जीने के लिए, और जीवन जीना ही इस जीवन का ध्येय है। तुम्हारे आगे एक थाली आई खाने की। थाली क्यों मिली? खाना खाने के लिए। लेकिन तुमने तुम्हारे धर्म गुरुओं के कहने पर जीवन का तिरस्कार चालू कर दिया। और एक हिंदू ही नहीं, सभी धर्म जीवन को ऐसे तुच्छ निगाह से देखते हैं जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और वही जो अपराध बोध, गिल्ट वो अपने अंदर पाले रहते हैं, उसी कारण वो पूरा जीवन अशांत रहते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने सभी धर्मों से छुड़ाकर मुक्त करना चाह रहा हूं। तुम्हारे धर्मों ने तुम्हें क्या दिया? मैं कुछ दिन पहले ऋषिकेश गया हुआ था, किसी घूमने फिरने, किसी से मिलने। वहां मैंने देखा शाम को आरतियां हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे 10-10 वर्ष के, कभी आरती को इधर ऐसे उठा दे, 10 के 10 बच्चे, कभी उधर कभी उधर। मेरे को हंसी आ गई। 3 इडियट फिल्म याद आ गई। वो बोलता है ना 3 इडियट फिल्म, आमिर खान, कि तुम अपने इंजीनियरिंग कॉलेजों में गधे मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और तुम सब क्या कर रहे हो? मशीनें बना रहे हो। हिंदू की अलग प्रकार की मशीन है, भगवान की पूजा की। मुसलमान की अलग, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अलग, लेकिन सारी मशीनें एक जैसी निकलती हैं। वो हिंदू जो अपने बच्चों को शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे आरती होगी और ऐसे होगी, ये मशीनें तो बन रही है। मुसलमान अलग प्रकार की मशीन बना रहे हैं, लेकिन मनुष्य का तो बोध होना चाहिए अपना, एक जागरण होना चाहिए, एक विवेक होना चाहिए। मुझे याद है, मैं एक किताब में पढ़ रहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मंदिर में थे। लोग आते माँ को भोग लगाने को, वो मिठाई देखते, खा जाते, कहते लो लग गया माँ को भोग। लोग आते माला पहनाने को, वो माला लेके पहन लेते, पहन ली माँ ने माला। धीरे धीरे ये व्यवहार बढ़ता गया। कंप्लेंट पहुंची जो वहां के व्यवस्थापक थे, प्रबंधक थे, उनके पास, कि ये कैसी पूजा, ये कैसी भक्ति, ये तो तुम गलत कर रहे हो। तो स्वामी राम बोलते हैं कि पूजा की भी कोई विधि होती है। अगर विधि से की जाए तो फिर वो पूजा कैसी, वो प्रेम कैसा? प्रेम की कई विधि होती है? प्रेम की कोई विधि नहीं होती, पूजा की कोई विधि नहीं होती। लेकिन तुम तो विधियां सिखा रहे हो, हिंदू की भी, मुसलमान की भी, सिख की भी, ईसाई की भी। और इसी कारण उन विधियों से मनुष्य के भीतर का प्रेम नहीं पैदा हो रहा है। और प्रेम पैदा होता तो समाज में हिंसाएं नहीं होती। हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, धार्मिक मनुष्य की आवश्यकता है। धर्म की आवश्यकता है तो क्या हिंदू हिंदू से नहीं लड़ता, या मुसलमान मुसलमान का कत्ल नहीं करता? उग्रवादी कोई ये देख के थोड़ा ही मारता है कि हिंदू है तब मारने हैं। मुसलमानों की मस्जिद में भी तो बम फोड़े जाते हैं। प्रेम जब तक भीतर नहीं होगा, जब तक कोई घटना नहीं घटेगी। हमें समाज में धार्मिकता लानी है, आध्यात्मिकता लानी है, संप्रदाय नहीं बनाने, घेरे नहीं बनाने।
अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे बच्चे भविष्य में एक अच्छे आदमी बने, एक अच्छा जीवन यापन करें और आनंद से जिए जो 70, 80, 90 वर्ष हमें मिले हैं, तो अपने बच्चों को इन मशीनी बनाने वाले व्यक्तियों से, संप्रदायों से, गुरुओं से दूर रखो। तुम खुद कुम्हारो उन्हें सजाओ, उन्हें संवारो, उन्हें बनाओ और छोड़ो कि जाओ आनंद करो। बस इतना सा ही जीवन है। प्रश्न था ना कि जीवन क्यों मिला? जीवन जीने के लिए मिला, जीवन मशीन बनने के लिए नहीं मिला, और जीवन गधा बनने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिला। वो 3 इडियट में वो बोलता है गधे बना रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? खुद निर्णय करो। तुम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो? अपने जैसा खुश, आनंदित, उत्सव, नाचता हुआ, या गधा जहां जहां तुम भेज रहे हो? आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।